कॉन्सेप्ट है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, समझना है कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। देखिएगा, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए, इस सब में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। कैसे हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? ठीक है, यहाँ पे हीलियम होता है He। कैसे है? देखिए, सिलिकॉन, इसका परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 30। फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 31। सल्फर, परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32। तो देखिए, जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, एक और ही बात सुने होंगे, जो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, उसके किस में निहित होता है? उसके नाभिक में निहित होता है। ये क्या है? परमाणु का नाभिक है, नाभिक में निहित होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो पूरा द्रव्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पूरा द्रव्यमान है, वो किसके बराबर होता है? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान हम योग करते हैं, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके? जैसे कि ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में जितना प्रोटॉन हुआ उतना न्यूट्रॉन हुआ, उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कहा जाता है कि क्या है, कहा गया है कि देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि परमाणु का जो नाभिक है, उसी में पूरा द्रव्यमान निहित होता है, मतलब उपस्थित होता है पूरा परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो उसके किसके बराबर? तो उस परमाणु के द्रव्यमान के बराबर A। ठीक है, एक हमको एक फॉर्मूला बन गया। इससे हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जहाँ A क्या है? जहाँ A परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। P क्या है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ से और भी रिलेशन बन सकता है। न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो A का A रहेगा, प्रोटॉन की उधर भेजेंगे तो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो हमको देखना है इस सम न्यूट्रॉनिक कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल है सम न्यूट्रॉनिक का। देखिए, सल्फर का निकालते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सल्फर में, ठीक है, मतलब सिलिकॉन में पहले निकालते हैं, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर में निकालेंगे। तो सिलिकॉन में न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु भार कितना है? 30, और परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो 14, घटाइए तो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या पर कितना आ जाएगा? 6 और 1, 16 न्यूट्रॉन की संख्या इसमें, किसमें? सिलिकॉन में। उसी प्रकार देख लीजिए किसमें? फास्फोरस में। देखिए फास्फोरस में, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु संख्या 15, कितना हो जाएगा? देखिए 6, 1, इसमें भी 16 हो जाएगा। आगे देखिए सल्फर में, देख लीजिए सल्फर में क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु भार 32 माइनस क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 16। तो ये आपस में क्या है? तीनों, अतः ये तीनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या आया? ये तीनों में समान आया, सब में 16 16 16 आ रहा है। जैसे कि एक और भी एग्जांपल है क्या,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 4, 1 और 3 और हीलियम 2 4 है। तो इसमें भी देख निकाल सकते हैं क्या है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना 3 में से 1 गया 2 न्यूट्रॉन की संख्या, और इसका कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 2, इसमें भी 2। तो ठीक है, इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आ जाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा सब न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। धन्यवाद।